गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इस ओम कक्षा पुंडरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर है एपीजीपी 9 उसकी 9.3 जो एक्सरसाइज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो शुरू करेंगे। इससे पहले हमने एपी किया था। एपी में क्या था, इफ वी स्टार्ट विद 3 and go on adding or subtracting same numbers. For example, let us say we go on adding 2 or subtracting 2, 3 minus 2, 1 minus 2, minus 1 minus 2, minus 3 minus 2 and so on. The resulting sequence will be an APG, arithmetic progression होगा। लेकिन ये तो था जोड़ या घटा कर दें, लेकिन यदि इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाई 2, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2, 6 इंटू 2, 12 इंटू 2 एंड 2, और 3 डिवाइडेड बाई 3 2, अगेन डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन। देन सच सीक्वेंस इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसे हम जो है वो जीपी बोलेंगे। ये एपी जो हम कर चुके हैं। एपी में जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये तो दोनों में सेम है कि फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाई ए, तो इसको तो हम ए से ही लिखेंगे। यहाँ पर ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं हम, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाई डी। नाम है इसका कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वहाँ अंतर सेम होता है। और यहाँ पर बोलेंगे हम कॉमन रेशोज। यहाँ हम कॉमन रेशो और आर से इसको डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ कॉमन रेशो जो है वो 2 है, इसमें कॉमन रेशो 1/2 है। डिवाइड का मतलब 1 हो जाएगा तो कॉमन। और यदि टर्म की बात करें, जैसे इसमें कोई भी टर्म निकाल लेते थे हम, तो फर्स्ट टर्म जैसे कि आप ए से स्टार्ट करें तो फिर आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर, फिर एक और आर से करेंगे, फिर आर से करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और यदि हम ये ट्रेंड देखें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो ए एन है, nth टर्म है, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो सभी में है तो ये nth टर्म में भी आएगी फर्स्ट टर्म तो। और आर की जो पावर है वो कितनी है वो देखिए। फर्स्ट टर्म में आर की पावर 0 है, सेकंड में 1 है, यानी कि आर की पावर एक कम है नंबर ऑफ टर्म से भी। तो नंबर ऑफ टर्म हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए आर रेज टू ए पावर n-1। तो ये जो nth टर्म का फॉर्मूला है जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इसके ऊपर जो ये एक्सरसाइज है 9.3, इसके फर्स्ट जो 6th 7th क्वेश्चन है वो डायरेक्टली जो है वो nth टर्म पे ही डिपेंडेंट है। तो हमें सिर्फ nth टर्म जीपी की एपी के साथ आप इसको कोरिलेट करेंगे तो वही आएगा कि फर्स्ट टर्म उसमें प्लस या माइनस करते थे, यहाँ गुणा करना है तो इसलिए इनटू, वहाँ डी कितने होते थे n-1d, तो इसलिए यहाँ भी आर की पावर, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई करना है तो पावर बनेगी, तो आर की पावर कितनी है वही n-1, यानी कि दोनों ही फार्मूले आप कह सकते हैं लगभग कोरिलेट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। 20th एंड nth टर्म ऑफ दिस जीपी। आपको जीपी है गिवन एंड जीपी इज 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। From this you can write first term is 5/2 and common ratio will be equal to 5/4 divided by 5/2. So 5/4 और ये हो जाएगा आपका 2/5, 5 cancels, we get 1/2. First term common ratio. So 20th term A20 will be equal to AR raised to a power 20 minus 1 means AR 19. तो हम डायरेक्टली आगे R कम ही लिख लिया करेंगे, AR 19, A means 5/2, R मीन्स 1/2। तो वैसे तो आंसर ये है, थोड़ा सिंप्लीफाई हम इसको जरूर कर सकते हैं। कैसे, 5/2, 1 रेज टू पावर 19 तो 1 ही रहेगा, और जो नीचे है 2 रेज टू पावर 19 अलग लिख दें तो 5 × 1 5 ही हो जाएगा। और ये दोनों 2 की पावर आप इकट्ठी कर दें, 2 रेज टू पावर हो जाएगा 20। इसमें इसने nth टर्म भी पूछी है an, एंड दैट विल बी इक्वल टू ARn-1, a मीन्स 5/2 एंड r इज 1/2 रेज टू पावर n-1। तो ये भी यहाँ टर्म तो आ गई आपकी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, आप यूं कर सकते हैं 5 × अब 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहना है। ये नीचे जो 2 की पावर है, और 2 की पावर कितनी है ये n-1, तो ये आप इकट्ठी करके लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर कंप्लीट जो है वो n हो जाएंगी, 1 ये और n-1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। सेकेंड क्वेश्चन में है कि आपको 12th टर्म कैलकुलेट करनी है और दी हुई है, एक तो दिया हुआ है इसमें 8th टर्म और एक कॉमन रेशो दिया हुआ है सेकंड में। तो फर्स्ट टर्म नहीं दी तो आप मान लेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और जो कॉमन रेशो है वो गिवन है 2, एंड आल्सो ए 8th भी दिया हुआ है। 8th टर्म इज इक्वल टू 192, 8th टर्म इज AR7 इज इक्वल टू 192, बट A इज इक्वल टू
आर इज इक्वल टू, ए तो कैलकुलेट करना है, आर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7। 2 रेज टू पावर 7 का मतलब 2 को 7 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से, तो 128 होना चाहिए, 64 दूनी 128। इसको उधर ले जाएं 192 की तरफ, 4 पे कैंसिल करें, 4 चौके 16, फिर 16 पे कैंसिल करें और आपको आ जाएगा 3/2 फर्स्ट टर्म कि ये जो जीपी है वो 3/2 से स्टार्ट होती है और 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। एंड वी आर टू कैलकुलेट 12th टर्म, सो 12th टर्म विल बी इक्वल टू AR11। A इज 3/2, R इज 2 रेज टू पावर 11। अब ये 2 रेज टू पावर 1 जो आप इसमें से कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, 3/2 211 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 10, एक पावर अलग करके ये कैंसिल होके ये रह जाएगा 3। अब 2 10 आप निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। हाँ जी, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3072। तो बिल्कुल सिंपल है। आगे है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड भी 5th टर्म दी हुई है P, 8th Q और 11th R, 3 टर्में दी हुई हैं। तो पहले तो आप मान लें, लेट A बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio of this GP, then A5 is P, this means A5 AR4 is P, then A8 is Q and A8 will be AR7, third is A11 is S and A11 will be AR10 is equal to S. We get 3 equations. Now prove that Q square will be PS. तो हम Q square से स्टार्ट करते हैं। Q square means what is the value of Q? Q means AR7 square, तो ये हो जाएगा A square और R की पावर हो जाएगी 14, 7 × 2। अब इनको आप ऐसे लिख सकते हैं AR4 एंड AR10 भी। इसको A square को हमने 2 जगह लिख दिया, A × A, और R14 को भी 2 जगह लिख दिया, R4 × R10, तो इक्वल है। बट AR4 is P and AR10 is S, तो प्रूव हो जाता है Q square is equal to PS। तो ये थर्ड था। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम ये जल्दी जल्दी करेंगे इनको। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फोर्थ टर्म ऑफ एन जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज -3, व्हाट विल बी द सेवंथ टर्म। फोर्थ में क्या कहता है, ए आपको दिया हुआ है -3, कॉमन रेशियो नहीं दिया, तो आप अज्यूम कर लें लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो हमने अज्यूम कर लिया। और हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन दैट फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। अब फोर्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म तो AR³ होगी और सेकंड टर्म होती है AR, उसका स्क्वायर कर दें। सो AR³ इज इक्वल टू AR स्क्वायर, AR स्क्वायर को इधर निकाल लें, AR³ इधर आके ये माइनस के हो जाएंगे, इसके फैक्टर करते हैं AR कॉमन लेके, तो अंदर आपका बचेगा, वैसे A की वैल्यू रख देते हैं हम तो ठीक था पहले ही, फिर कर लेते फैक्टर। A की वैल्यू चलो यहाँ रख देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, और ये ऊपर से ही रखते हैं, हम दोबारा करते हैं। A है आपका -3R³ और ये भी हो जाएगा -3R स्क्वायर। तो अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -3R³, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9R स्क्वायर, इसे आप इधर निकाल लेते हैं, नहीं तो हमारा माइनस का कहीं कुछ में हो सकता है। तो फैक्टर करेंगे -3R कॉमन लेके, तो R + 3 अंदर बचेगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस। अब यदि आप इसको 0 करेंगे तो R इज इक्वल टू 0 आएगा, और इसको 0 करेंगे तो R इज इक्वल टू -3 आएगा। अब यदि हम R को 0 ले लें तो जीपी ही नहीं बनेगी, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म 0 आ जाएगी, थर्ड टर्म 0, तो ये तो जीपी नहीं रहेगी। सो R इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल और नॉट फिजिबल, मीन्स R इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से कॉमन रेशियो आने के बाद आप सेवंथ टर्म इसकी निकाल सकते हैं, A7 विल बी इक्वल टू AR6। A है -3 और R भी -3, उसकी पावर 6 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -3 माइनस की पावर 6 तो प्लस होगा, और 3 की 6 जी, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, तो ये देखो एक तो माइनस आएगा ये, तो 2187 और भी नेगेटिव, तो ये हमारा आ जाएगा सेवंथ टर्म।
जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको टर्म बतानी है कि इस जीपी में टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी। उसमें लास्ट टर्म दी हुई है कि फिफ्थ का ए है, जैसे जीपी इज, क्या जीपी है, 2, देन 2√2, देन 2 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज 128। तो हमें ये बताना है कि यहाँ तक ये कितनी टर्म जो है वो हो जाएंगी। तो अब देखें ये √2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, करते 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 128 तक वैसे भी जा सकते हैं और उनको फिर काउंट करके बता सकते हैं कितनी टर्म हुई, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। तो हम करेंगे कैसे इसको कि बिकॉज जीपी इज गिवन, सो फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, 2 कैंसल्स, सो √2 विल बी द कॉमन रेशो ऑफ दिस जीपी। तो कॉमन रेशो R इज इक्वल टू दिस। अब 128 को हम ये मान लेते हैं कि nth टर्म है। लेट an इज इक्वल टू 128। an मीन्स ar raised to a power n minus is 128, a is 2, r raised to a power n minus 1 is 128, 2 को आप उधर ले जाएं, r raised to a power, और r भी हमें गिवन है, वैसे √2 रख लेते हैं यहीं से, √2 जो r है वो यहीं रख लेते हैं, √2 ये भी हो जाएगा √2, तो ये 2 इधर आगे डिवाइड कर लेगा 64। अब आगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, √2 रेज टू ए पावर n माइनस 1। तो अब हम क्या यूज करेंगे कि इधर बेस √2 है और हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो इधर नंबर है उसकी भी बेस, उसका बेस भी √2 होना चाहिए। अब ये हमें देखना है कि ये √2 की पावर कितनी बनेगी। तो पहले तो 2 की पावर बना लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो यानी हो गया 2 रेज टू ए पावर 6 हो गया। लेकिन ये √2 की पावर है, 2 की तो नहीं है, तो √2 की लिखनी है। तो 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 का स्केयर, √2 का स्केयर, रूट से स्केयर कैंसिल होके 2 ही रह जाएगा, सेम है। लेकिन ये पावर जब इस तरह से हो जाएगी किसी नंबर की तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 गुणा 6 यानी कि 12। तो आप यूँ कह सकते हैं कि 64 को हम इसकी पावर 12 लिख सकते हैं। अब क्योंकि बेसिस इक्वल है तो पावर इक्वल होनी चाहिए, और ये 1 उधर ले जाके ऐड कर दें और उत्तर आ जाएगा हमारा कि इसमें जो है टोटल 13 टर्म्स होंगी। सेकंड बी पार्ट है इसका, उसमें भी इसी तरह एक जीपी दी हुई है, और जीपी क्या है, जीपी है जी वो √3 से स्टार्ट है, देन 3 √3 एंड लास्ट इज 7 to 9। सो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी 3 कॉमन रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आप √3 ही आएगा, क्योंकि 3 को आप कैसे कह सकते हैं, कई तरह से लिख सकते हैं। वैसे 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं √9 डिवाइडेड बाई √3, और फिर ये 3 से डिवाइड होकर ये √3 रह जाएगा। कई तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे, तो ए और आर हमारे पास हो गए जी। जो लास्ट टर्म है वो हम मान लेते हैं ए एन, ये जो 729 है ये ए एन है जी, nth टर्म है। तो ए एन मीन्स ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 7 to 9, a is √3, r is also √3। अब आगे आपकी मर्जी है, या तो ये √3 उधर ले जाएं, या ये भी √3 है ये भी √3, इनको मर्ज कर देते हैं हम तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो ये √3 की पावर हो जाएगी n, एक पावर ये ऐड हो जाएगी यहाँ, तो पूरी पावर n हो जाएगी। अब इसको भी क्या लिखना है, √3 की पावर लिखना है कितनी होगी। तो पहले तो 3 की पावर कर लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा, 729, 3 की पावर, पर ये तो √3 है, तो जैसे पिछले में किया था तो डबल हो जाएंगी 12। तो ये बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होनी चाहिए। सो n इज इक्वल टू 12। लास्ट है इसके लिए फिफ्थ का जो सी पार्ट है, उसमें भी इसी तरह आपको दिया हुआ जीपी 1/3 1/9 करते करते 1/1900 683। सो ए इज 1/3 कॉमन रेशो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म 3/1 ओके, और कॉमन रेशो आपका आ जाएगा 1/3। इसे हम ए एन मान लेते हैं, लेट ए एन इज 1/9683, और ए एन हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1। और ए कितना है हमारा, ए है 1/3 और आर भी 1/3 की पावर n माइनस 1। अब ये 1/3 की पावर इकट्ठी कर दी दोनों ही, एक पावर ये होगी तो ये n हो गई, तो सीधा n ही आ जाएगा। अब ये 1/3 की पावर ही लिखेंगे इसको भी, क्योंकि इधर 1/3 की पावर कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 21 87 तिया और तिया, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 9।
और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 9 कि इस जीपी में यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ तक टोटल देयर विल बी 9 टर्म्स। तो इसी के साथ जो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो सम है जीपी का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।